हेलो। तो मैं पहुंचा हूं द इजिप्शियन म्यूज़ियम इन कायरो में। इसका असल नाम है द म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन एंटिक्विटीज़ और ये म्यूज़ियम कायरो के टाउन सेंटर में वाक़ है और ये तहरीर स्क्वायर के बिल्कुल अपोजिट जो है ये बिल्ट हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। ये एंट्रेंस गेट है और आते ही आपको जो है म्यूज़ियम का खूबसूरत फासाड देखने को मिलता है और ये लाइंस के स्टैचूज़ हैं यहाँ पर। तो ये म्यूज़ियम ओरिजिनली 18th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे इसको रीलोकेट किया गया और फाइनली इसको कायरो के बिल्कुल सेंटर में, टाउन सेंटर में इसको रीलोकेट किया गया 1901 में। इसका जो डिज़ाइन है वो एक फ़्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है और इसमें मोर देन 100,000 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसके अंदर ममीज़ हैं, फिनरी मास्क हैं, पेंटिंग्स हैं और सो मच है यहाँ पर देखने के लिए। मतलब इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री और मैं अभी अंदर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। तो इस वक्त मैं म्यूज़ियम के फ़र्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत और नायाब आर्टिफैक्ट्स हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, म्यूज़ियम में वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक एरिया जो है वो ऑफ स्पेशल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का एरिया है। वो है जो एक फ़िरौन है तुतनखामुन, उसका जो उसके जो आर्टिफैक्ट्स का एरिया है वो। तो तुतनखामुन का जो टूम था वो 1992 में डिस्कवर हुआ है, जो कि सिर्फ 30 साल पहले था, काफ़ी रिसेंट है। तो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हावर्ड कार्टर, उन्होंने डिस्कवर किया था। और तुतनखामुन का जो उसका एरा है वो 1300 BC है। तो क्योंकि इसकी ख़ास बात ये थी इस डिस्कवरी की कि उसमें ज़्यादातर जो उसके टूम के ट्रेजर्स मिले वो इंटैक्ट थे। उसका फिनरी कवर है, जो उसकी जो ममी का कॉफिन है, उसकी केसिंग है और जो उसके साथ उसके वेपन्स जो उसके साथ जो उसको बैरी किया जाता था वो सब इंटैक्ट थे। तो इसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प मिली एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये टूम जो थी असल में ये अंदर इनके साथ क्या जाता था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो उसमें जो ट्रेजर्स थे वो इतने इंटैक्ट नहीं थे जितने इसके अंदर थे।
मैंने कैमरा घुमाया, आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पर लोग जा रहे हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ जो है वो तूतनखामन का जो फ्यूनरी कवर है, यानी मरने के बाद लाश के मुंह पे जो केस लगाया जाता था, वो जिसकी पिक्चर सामने लगी हुई है वो है, वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है और उसमें कुछ और भी नायाब मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है। और आपको एक ग्लिटरिंग सा कुछ नज़र आ रहा होगा दूर एक कॉफ़िन में, वो इसकी जो ममी की जो कॉफ़िन है उसकी जो इनर केसिंग है वो है प्योर गोल्ड की, और उसके अलावा उसकी आउटर केसिंग उसके आगे है वो भी बहुत खूबसूरत है। आविश में दिखा सकता, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव है। और इतना सारा सोना देख के तो भाई आज के दौर में हैरत ही होती है। ये इजिप्शियन ही अफोर्ड कर सकते थे, अब तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी ममीज़ इजिप्शियन म्यूज़ियम में रखी हुई थी वो सब मूव कर दी गई हैं एक और म्यूज़ियम में, जिसका नाम है द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो भी कायरो में ही है। तो यहाँ पर कोई ममीज़ नहीं है। अगर कोई यहाँ आना चाहे एज़ ऑफ दिसंबर 2022 तो यहाँ आपको ममीज़ नहीं मिलेंगी। हाँ, आपको जो ये ममी की केसिंग्स हैं, जो आउटर कवर्स हैं, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ्यूनरी कवर है जिसकी मैं मिसाल दे रहा था। देखें, सोने का बना हुआ होता है और उसमें और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तूतनखामुन का ऐसा ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही मतलब बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत ग्लिटरिंग है। अच्छा, ये देखिए आप यहाँ, ये जो आपको शायद ममीज़ लग रही हों दूर से, ये ममीज़ नहीं है। ये जो ममी का जो कवर है, जो कार्डबोर्ड और वुड के कुछ स्ट्रक्चर से मिला के बनाया गया है, और वो है। वैसे तो ये म्यूज़ियम बहुत ही एक फैसिनेटिंग प्लेस है, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर है एक मॉर्बिड फीलिंग भी है, यानी डेथ की फीलिंग भी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डेथ, इट्स ऑल अबाउट आफ्टर लाइफ। मतलब जब बॉडीज़ को ममीफाई किया जाता था तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री मैंने पढ़ी। तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है, तभी ममी जो है वो प्रिजर्व की जाती है। तो आपका लिवर, आपका स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन, ये सब निकाली जाती हैं और उन तक को छोटे वाले ममी के केसिंग में करके उनको भी साथ में दफनाया जाता था। तो इसमें सबक है भाई कि ये जो हम कुरान में जो हमें हुक्म है कि भाई जो आखिरत, जो आफ्टर लाइफ है, वो असल में वो है जो क़यामत कायम होगी और उसके बाद आप जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और इन लोगों ने जो इनका आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये सब कुछ हम साथ लेके जाएंगे, सब हमारे साथ काम आएगा। तो भाई सब यहीं रह जाना है और आखिरत में सिर्फ आपकी नेकी और आपके अमाल काम आने हैं। ये सोना, जवाहरात, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आपको अब कुछ कॉफिन्स भी दिखाते हैं। देखिए, ये कॉफिन है जो वुड्स की कवरिंग है इस पे, और इसमें सिल्वर लीफ और का काम हुआ है। ये देखिए, ये कॉफिन है, इसमें पूरी गोल्ड की केसिंग है। ये काफ़ी बड़ा कॉफिन है, एक योया का कॉफिन है। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पेपायरस पे इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ बहुत डिटेल्ड हैं। देखिए कहाँ से ये शुरू हुआ है, और लिखा हुआ है कि ये पूरी कंप्लीट पेपायरस की इंस्क्रिप्शन है जो वेल प्रिजर्व्ड है, जिसकी लेंथ जो है वो अराउंड 20 मीटर है। गाइड है भाई, बता रहा है इनको। Because the monkey, they give them sound.